नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 5 जनवरी को रहस्यमय तरीके से एक दलित दंपत्ति खेत की सिंचाई करने जाते हैं और रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाते हैं। जब इसकी सूचना पुलिस को चलती है तो पुलिस जो है इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए उस दलित दंपत्ति की खोजबीन में जुट जाती है। दरअसल खेत की सिंचाई करने जो है रामचरित्र और उनकी पत्नी जाते हैं सुबह-सुबह और खेत की सिंचाई करने जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। 72 घंटे बीत जाने के बाद जिस तरह से लगातार ये पुलिस के ऊपर एक सवाल उठ रहा था कि पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक ऐसे किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाई कि जिसे पता चल सके कि रामचरित्र के साथ कुछ हो गया या फिर रामचरित्र कहाँ गायब हो गए। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है बहुत बड़ा एक खुलासा किया है। पुलिस ने जो है जो बगल में जो इनका खेत था कम्मे उर्फ कमलेश सिंह को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कम्मे सिंह ने पुलिस को क्या कुछ बताया है उसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि 5 जनवरी को जो है रामचरित्र अपने पत्नी के साथ बटाई का खेत लिए रहते हैं। बटाई कहें या फिर अधिया कहें तो खेत लिए रहते हैं सिंटू सिंह का। उसकी सिंचाई करने के लिए सुबह सुबह भोर में जाते हैं। उस दिन कोहरा जो है बहुत ज़्यादा रहता है। सिंचाई करने जाते हैं और उसी सिंचाई के दौरान वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो है उसकी बेटियां परेशान होती हैं, सिंटू सिंह के घर जाती हैं पूछने के लिए उनके मम्मी पापा आए हैं कि नहीं आए हैं। तो पता चलता है कि नहीं आए थे। तो पूरे जो है रामचरित्र की जो 6 बेटियां हैं वो पूरी तरह से परेशान हो जाती हैं और अपने मम्मी पापा को खोजने लगते हैं। तो इस दौरान जब पता नहीं चलता है तो शाम को जाकर के वो 5 तारीख को तहरीर देते हैं पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं और फिर पूरे पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए उनके माता पिता की खोज में जुट जाती है। उसके बाद पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद जब पुलिस उस खेत में जो खेत की सिंचाई करने के लिए गए थे उस खेत के पास जब पुलिस जाती है तो वहाँ पता चलता है कि ये इस खेत से जो रामचरित्र गायब हुए हैं क्या कुछ वहाँ से उसको कुछ सुराग मिल सकता है। तो ऐसे में जब पुलिस उस खेत में जाती है तो वहाँ पर पाती है कि एक जो है किसी शरीर का निशान या किसी बॉडी का निशान उस खेत में पाया जाता है। पुलिस को लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर गिरा हो और उसके बाद पुलिस वहीं से जब पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उनके पत्नी का शाल और चप्पल, मोजा, तमाम चीज़ें फिर वहाँ पुलिस को बरामद होती है। तो पुलिस को ये पता चल जाता है कि इनके साथ जो है कोई अनहोनी हो चुकी है। और उसके बाद लगातार उस घटनाक्रम में बगल के जो पड़ोसी हैं, जो सिंटू सिंह के पड़ोसी खेत के मालिक हैं कमलेश सिंह उर्फ कम्मे, वो अपने खेत में जो है करंट लगा, बिजली का तार जो है लगाए रहते हैं, जो नंगा तार होता है उसमें करंट प्रवाहित करते हैं और वो जानवर से बचाने के लिए उस करंट को प्रवाहित करते हैं। उसी करंट की चपेट में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, हो सकता है इसी करंट की चपेट में आने की वजह से जो है इस दंपत्ति की जो है मौत हो गई हो और फिर साक्ष्य को मिटाने के लिए जो है इनके शव को छिपा दिया गया हो या कहीं पर फेंक दिया गया हो। ठीक उसी तरह से पूरा मामला खुलता है और शक के आधार पर पुलिस भी काम करती है। शाल, चप्पल, मोजा और स्वेटर के आधार पर जब पुलिस जांच करती है तो उसको पता चलता है हो सकता है इस करंट की वजह से इनकी मौत हो गई हो। तो पुलिस को कमलेश सिंह उर्फ कम्मे ने क्या कुछ बताया वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दरअसल पुलिस जब अपने अंदाज में, यानी कि कहा जाए कि कड़ाई से जब कमलेश सिंह और कम्मे से पूछताछ करती है तो वो पूरे घटनाक्रम को खुल करके बताते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में जो पुलिस के बीच सीना ताने खड़े हैं यही कमलेश सिंह कम्मे हैं, जो सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं और रात में वो करंट को चालू कर देते थे और सुबह जब वो खेत में जाते हैं तो देखते हैं उस करंट की चपेट में जो है रामचरित्र और उसकी पत्नी आ जाती है। ऐसे में वो डर जाते हैं। डर बस जो है अपने भाई अखिलेश सिंह को जो है बुलाते हैं, अपने घर की एक बोलेरो लेकर के आते हैं और बोरे में भर करके जो है रामचरित्र और उसकी पत्नी का शव जो है बोरे में भर कर उस बोलेरो में लाद करके जो है एक बासुपुर नहर है जो डबल नहर एक साथ बहती है, उस नहर में ले जा करके फेंक देते हैं। इसके पीछे का जब रात पुलिस ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो वो बताते हैं कि जब मैंने देखा कि रामचरित्र और उसकी पत्नी जो है उस करंट की चपेट में आकर के मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, तो हम लोग डर जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए तो हम इस शव को जो है इसको नहर में ले जा करके अपने भाई के साथ मिल करके फेंक देते हैं और उसके बाद जो है लगातार पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर बन जाती है। तो ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आप बिजली का तार अपने खेत में क्यों लगाए तो उन्होंने कहा कि मेरी फसल को जो है छुट्टा पशु जो है, जो आवारा पशु हैं, वो पूरी तरह से खा जाते हैं कि फसल नहीं हो पाती, जिसके लिए हम लगाए थे। दिन में देखते थे और रात में जो है करंट को चालू कर देते थे और उस करंट की चपेट में जो है
रामचरित्र और उनकी पत्नी आ गई। तो पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने अच्छे से खुलासा किया है और इसमें अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने अभी तक रामचरित्र और उनकी पत्नी के शव को बरामद नहीं कर पाया है। जैसा कि क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने बताया कि अभी शव को बरामद नहीं किया जा चुका है, क्योंकि नहर में बहते हुए पानी में फेंके थे, उस शव कहाँ गया है इसकी तलाश अभी हमारी टीम यानी कि पुलिस की टीम लगातार कर रही है। जैसे ही शव मिलता है उसका पोस्टमार्टम करा के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में कमलेश सिंह को जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जिसका अंदाज़ा था उसी तरफ से घटना हुई और दोनों चपेट में, बिजली के उसी चपेट में आते हैं, उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अपने आप को कमलेश सिंह बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है किस तरह से अपने भाई को लेकर के। हालांकि उसमें कुछ और भी अपराधी हैं जो अभी फरार हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया अभी वो फरार है। पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है, क्योंकि जिस तरह से लोग साक्ष्य मिटाने का प्रयास किए, इसमें भी मामले को पुलिस ने बखूबी देखा। मुकदमे को दर्ज करते हुए जो अपराधी फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। फिलहाल अभी तक जो शव है वो बरामद नहीं हो पाया है। उनकी जो रामचरित्र की जो बेटियां हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है। उनके सर से माँ और बाप का साया जो है किस तरह से जानवर से बचाने के लिए लगाए तार के चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि उनके घर का जो सदस्य थे, जो मुखिया थे, जो माँ बाप थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है और वही इकलौते माँ बाप थे जो पूरे परिवार की देख रेख करते, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक मामला खुल के आया है कि करंट की चपेट में आने से अब उन दोनों दलित दंपत्ति की मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा तो कर चुकी है, लेकिन और भी अपराधी जो फरार हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और रामचरित्र और की पत्नी के शव को लगातार पुलिस जो है नहर में तलाश कर रही है। दिनांक 5 जनवरी 2025 को थाना कुटन में कुमारी सरिता द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके पिता श्री रामचरित्र और उनकी माताजी श्रीमती किस्मती सुबह काम पर खेत पे गए थे और जो कि वापस नहीं आए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी ने गायब कर दिया। इस संबंध में थाना कुटन में अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसके बाद जब वादिनी सरिता कुमारी द्वारा जब अपना बयान अंकित कराया गया तो उनके द्वारा कमलेश सिंह, सुनील सिंह, यशवंत सिंह, शुभम सिंह का नाम प्रकाश में लाया गया। उनमें से मुख्य अभियुक्त कमलेश सिंह की गिरफ्तारी थाना कुटन के द्वारा की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। एक अन्य अभियुक्त अखिलेश सिंह का भी नाम प्रकाश में आया है और सभी अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। और कमलेश सिंह द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा इनकी डेड बॉडी नहर में बहा दी गई थी और इस संबंध में लगातार नहर को चेक किया जा रहा है और शीघ्र ही डेड बॉडी को बरामद कर लिया जाएगा। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कमलेश सिंह को जेल भेजा जा चुका है। थैंक यू।